Hello everyone, so I am back with a new video and we are dealing with certificate in professional development of teachers. The next question is question number 8. Explore the parent-teacher relationship in Jawahar Navodaya Vidyalaya through discussion with your fellow teachers. Prepare a report on teachers' relationship in the context of student development and achievement in your school. तो बेसिकली इसमें हमको पेरेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में ही लिखना है कि पेरेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होती हैं और इसमें हमारे स्कूल में क्या क्या हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप का जो पेरेंट्स के संग एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है तो उसका असर स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे, अचीवमेंट पे क्या पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमको 500 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स दे प्ले अ वाइटल रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स जो होते हैं दे आर द फर्स्ट मेंटर ऑफ द चाइल्ड एंड टीचर इज द सेकेंड। बोथ हैव एन इमर्स कंट्रीब्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शेपिंग चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये तीन ट्राइंगल है, जिसमें एक तरफ टीचर है, एक तरफ पेरेंट्स है और एक तरफ स्टूडेंट है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोल ऑफ पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो होते हैं वो चाइल्ड के फर्स्ट मॉडल हैं। बच्चा जो है वो बिहेव, रिएक्ट और इमिटेट में नकल करना उन्हीं की तरह करता है। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को इनकरेज करने में, मोटिवेट करने में। गुड पेरेंटल सपोर्ट हेल्प्स चाइल्ड टू बी पॉजिटिव, हेल्दी एंड गुड लाइफ लॉन्ग लर्नर. Children acquire skills at the very early stage of their life if the parents are responsive and understanding. आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बचपन से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिव, अंडरस्टैंडिंग है। कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ, उनको पूरे वर्ल्ड में मैप में कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा कैपिटल है, सब उनको अभी से याद करा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब आता है रोल ऑफ टीचर्स। Major challenges for teacher are to nurture children's learning and give him various experiences to face the challenging world. हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं इस दुनिया से लड़ने के लिए, तैयार होने के लिए, दुनिया में संघर्ष के लिए। She molds the child to be responsible and independent learner. हमारा रोल का यहाँ पर है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं बच्चों को, इंडिपेंडेंट लर्नर बनाते हैं। टीचर इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हुम चाइल्ड लर्न इज सोशल स्किल्स। और बच्चा हमसे सोशल स्किल्स लर्न करता है। टीचर्स मेक हिम कंफर्टेबल एंड गाइड हिम द अर्ली कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंटल स्किल ऑफ लाइफ. Open-minded, well-balanced and planned teacher has a great power to bring a positive change in the child's development. As the child grows and develops mastery in different skills, teacher becomes a real guide in nurturing his interest and learning to make him more independent. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाता है, उसके अर्ली कंसेप्ट्स को क्लियर करता है, उसमें डेवलपमेंट जो जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सब टीचर की वजह से आती हैं। उसमें ओपन माइंडेडनेस और वेल बैलेंस्ड, एक बैलेंस पर्सनैलिटी, एक प्लान टीचर जो होता है वो उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाता है जो बच्चे में धीमे धीमे उसके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मास्टरी करता है डिफरेंट स्किल्स में, टीचर एक गाइड का काम करता है वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ टीचर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब काउंटलेस बेनिफिट्स है। अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स और टीचर के कोलैबोरेशन अगर होता है तो इससे क्या फायदे हैं। तो ये जब हमने अपने स्टाफ मेंबर से डिस्कस किया तो इसमें यही सब चीज़ें निकल के आई कि बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट विद द स्टूडेंट एंड देयर फैमिली। इससे सबसे बढ़िया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है हमारा। जब हम पेरेंट्स के संग मिलते हैं तो बच्चा भी हम पे ट्रस्ट करता है जब हम उसके पेरेंट्स से बात करते हैं। क्रिएटिंग ओपनिंग लाइन्स इन कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स एकेडमिक परस्यूट। और एक बच्चे के एकेडमिक के बारे में जो हमारे कम्युनिकेशन उनके पेरेंट्स से होता है तो ये बहुत सारे एवेन्यूज़ को, नए नए वेंचर्स को खोलता है। क्रिएटिंग अ मोर वेलकमिंग स्पेस, और बच्चे के लिए एक मोर वेलकमिंग स्पेस होती है फॉर द स्टूडेंट टू लर्न। गेटिंग टू नो मोर अबाउट द स्टूडेंट एंड हाउ दे लर्न। हम पेरेंट्स के थ्रू जान सकते हैं कि बच्चा कैसा है और कैसे वो लर्न करता है, या बच्चे में क्या कमी है, या बच्चे में अगर पेरेंट्स ईमानदारी से, हम लोग पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं बच्चे के बारे में तो आप देखिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और हम लोग कई बार क्या होता है कि बच्चे माँ बाप से बताते हैं कि हमें उन टीचर से डर लगता है, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं वो आपसे बहुत डरता है। तो हम बताते हैं कि क्यों डरता है, क्या कारण है, अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा तो हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, या होमवर्क करता है। तो ये सब चीज़ें हम आपस में, बच्चे से भी हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं।
इंश्योरिंग ऑल आर ऑन द सेम पेज अबाउट द स्टूडेंट गोल, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी गोल, अपनी कैपेबिलिटी को जाने और उसके अनुसार अचीवमेंट लाइफ में करे। कीपिंग पेरेंट्स अब्रेस्ट विद स्टूडेंट प्रोग्रेस, जब हम पेरेंट्स को संग संग बताते हैं एकेडमिकली और सोशली, तो बच्चा जो है वो उसके प्रोग्रेस के बारे में पूरी जानकारी पेरेंट्स को देना जरूरी होता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मेरी क्लास में कोई बच्चे वीक होते हैं तो उनके पेरेंट्स को बुला के उनको दिखाती हूँ, उसकी बच्चे की कॉपी दिखाती हूँ, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड करें। और बच्चे पे भी एक ही होता है कि जो टीचर है वो मेरे पेरेंट्स को बताएगा। कई बच्चे अपने पापा से डरते हैं, कोई मम्मी से डरते हैं, कोई किसी से भी नहीं डरते, लेकिन कम से कम कुछ तो उन पे असर आता ही है। पेरेंट टीचर रिलेशनशिप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर पेरेंट और टीचर में है, ये रियल सीक्रेट है ऑफ चाइल्ड्स हैप्पी लर्निंग। सपोर्ट एंड कोऑपरेटिवनेस फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड्स टीचर हेल्प अ लॉट टू कनेक्ट। और जब हम लोग सपोर्ट करते हैं और जब पेरेंट्स भी हमको सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेशन में करते हैं, तो बहुत सारा हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपस में, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड वर्क टूवर्ड्स चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के लिए हम कुछ कर पाते हैं। रिमार्केबल पॉजिटिव चेंज इज सीन इन अ चाइल्ड इफ द पेरेंट एंड टीचर अंडरस्टैंड एंड वर्क हैंड इन हैंड। अ गुड पेरेंट टीचर रिलेशनशिप लीड्स चाइल्ड टू बी पॉजिटिव टूवर्ड्स अटेंडिंग स्कूल। पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर बच्चे के लिए कुछ भी नहीं होता है। और जब बच्चा पेरेंट्स की बात को मानता है तो वो टीचर भी उसकी बात को वो वैल्यू करता है। तो मेन चीज यहाँ पर यही है कि पेरेंट्स के संग टीचर्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप बच्चे का प्रोग्रेस चाहते हैं। अब पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन, मेन अब मुद्दा होता है कि पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन, यानी कि पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन में क्या आपस में क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। टीचर्स हु वांट टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद देयर स्टूडेंट फैमिली हैव अ नंबर ऑफ एवेन्यूज अवेलेबल टू देम एंड इट्स आइडल टू लिवरेज सेवरल एट अ टाइम। सम ऑफ द कोलैबोरेटिव एवेन्यूज शुड एक्सप्लोर इंक्लूड। अब ये कुछ कोलैबोरेटिव एवेन्यूज हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए पेरेंट्स के संग मिलकर, जैसे कम्युनिकेशन जहाँ बातचीत बंद हो जाती है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमको कई ऑप्शंस रखने चाहिए और पेरेंट्स के संग हमारी बातचीत लगातार होती रहनी चाहिए। जिस बच्चे के पेरेंट्स देखिए आप बहुत मिलते हैं टीचर से या बार बार हर पेरेंट मीट में आते हैं, उनके बच्चे कभी भी काम गलत नहीं करते। लेकिन बच्चों के काम गलत कौन बच्चे गलत करते हैं, जिनके पेरेंट्स आते ही नहीं हैं। तो इनकरेजिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट सच एज वॉलंटियरिंग एट स्कूल इवेंट्स, स्कूल में कोई इवेंट हो तो आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई वुमेंस डे का प्रोग्राम है या कोई मोटा अनाज के ऊपर था, जैसे भी हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने गांव में जो बच्चे किसान थे उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया बुलाने के लिए। तो बाहर से हम लोगों को क्यों बुलाएं, पेरेंट्स को ही बुलाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेकिंग रूटीन फ़ोन कॉल्स, और बच्चों को फ़ोन कॉल कर रिजल्ट में ख़राब किया, होमवर्क नहीं कर रहे, तो आजकल मारपीट मना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैंड है, तो हम बच्चों को कैसे फिर उसको बताएं, तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। एक आप न्यूज़ली वीक लेटर बना सकते हैं, जैसे मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब पे डाल के उसको पेरेंट्स को भेज देती हूँ, ताकि सभी बच्चे भी देखें अपना काम जो बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे अप्रिशिएट होते हैं, बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं एक्टिविटी करने के लिए, उन्हें पता है कि क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी हमको लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगी। तो ये एक बच्चों पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं और वो बोलते हैं मैम हमारे बच्चे का भी ये बना दीजिए, हमारे बच्चे का कहाँ पे है वो भेज दीजिए। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बराबर रहता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हैं, जैसे हमने लॉकडाउन में बनाई थे, स्कूल में क्या हैपनिंग हो रही है, इवेंट्स है, स्कूल में मीटिंग है, स्कूल में छुट्टी कब होनी है या एग्ज़ाम कब से है, क्या हमारा शेड्यूल चेंज हुआ, ये सब चीज़ें अगर पेरेंट्स को बताते रहें, भले ही इससे उनका कोई वास्ता नहीं है या उनको कोई उसमें वो इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन मिलने से एक हमारी कम्युनिकेशन बना रहता है। क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान, कोई बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ना, जैसे टायर 3 के बच्चे हमने कल ही देखा था इस वीडियो में कि जो टायर 3 के बच्चे हैं जिनके लिए इंटरवेंशन प्लान है, तो उसमें भी हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेटिंग एंड अचीविंग एकेडमिक गोल इंक्लूडिंग फैमिली इन दोज प्लान, फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे के। इनकरेजिंग द फैमिली स्टूडेंट्स फैमिली टू रीच आउट टू यू फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू स्टूडेंट स्कूलिंग और एजुकेशनल नीड, और ये इनकरेज करना कि आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक देना और लेना दोनों बहुत ज़रूरी है, कि उनके बच्चों को बताना कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। ये पेरेंट्स को अगर आप तारीफ़ करिए बच्चे की तो वो बहुत खुश होते हैं। आप अपना भी टाइम याद कर सकते हैं कि जब आप बच्चे की रिपोर्ट लेने जाते थे, तो जब अच्छा टीचर बोलती थी तो हम लोग बड़े खुश होते थे, और जब ख़राब बोलती थी तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता था कई बार, लेकिन वो भी एक सत्य है।
तो providing feedback on student progress is important for the student and helpful in building parent-teacher collaborative environment. When giving feedback about the student, remember क्या बातें हमको थोड़ा ध्यान रखनी है. Be clear, be encouraging, celebrate the positive. Don't shy away from discussing. ऐसा नहीं है कि तारीफ नेगेटिव भी बताना है. ऑफर कंस्ट्रक्टिव वेज टू, हम अब कंस्ट्रक्टिव तरीके हमारे पास क्या है कि कैसे वो बच्चा इंप्रूव करना है, ये हम पेरेंट्स के संग डिस्कस करें तो पेरेंट्स भी बच्चे को ये बात समझाएंगे. ऑफर इंसाइट ऑन हाउ द पेरेंट्स ऑफ फैमिली कैन बी पार्ट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस. मेक द फैमिली और अ पार्टनर इन सपोर्टिंग द स्टूडेंट थ्रू द चैलेंजेस. आप फैमिली को एक पार्टनर बना लीजिए, अपने सपोर्ट सिस्टम बना लीजिए चैलेंजेस को फेस करने में बच्चे के लिए. वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ प्लान, एक प्लान बना सकते हैं, कैसे प्लान करेगा, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें. बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम द, और उनसे भी फीडबैक लीजिए कि वो भी कई बार बच्चे माँ बाप को बताते हैं कि ये हमको दिक्कत है, तो उनसे भी सुन लीजिए कि वो भी क्या. कई बार हम लोग खुद अपनी कोई कमी नहीं सुनना चाहते, ये भी एक गलत चीज़ है. दोनों तरफ से इसको होने दीजिए. Remember that teachers and student family are a team and communicate as members of the same family. तो ये बहुत important है. अब आता है टीचर्स का रोल जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि ये क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है कि आपका क्या रोल है एक पेरेंट्स के संग आप मिलके और अपने बच्चों के बेनिफिशियल के लिए आप क्या कर रहे हैं. तो इसमें तो आपके पास लिखने के लिए आप चाहे तो 100 पेज भर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इतना काम नवोदय में करते हैं. तो सबसे पहला मैं शुरू करती हूँ मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन से. हम बच्चों को गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं. हम बच्चों को क्लासरूम में, हम क्लास टीचर भी हैं, हम बच्चों को क्लासरूम मैनर्स सिखाते हैं, बच्चों को टाइम टेबल फॉलो करना सिखाते हैं, बच्चों को हॉस्टल भी, हम हाउस मास्टर्स भी हैं तो हाउस का भी हम बच्चों को पूरा डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनका अटेंडेंस लेते हैं, है ना. स्पोर्ट्स गेम में भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि टाइम से पहुंचो, इस एक्टिविटी में पार्ट लो, ये इंटर हाउस में लो. इंटर हाउस एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम की हो, चाहे वो को करिकुलर म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, स्पीच है इंग्लिश में, मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटीज़ है, इसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं. और मेडिकल में भी बच्चा कोई बीमार होता है तो उसकी हेल्थ का इंश्योरेंस करना, रात को कोई बीमार है तो उसको घर भिजवाना, ये सब काम हमारा बहुत है. एकेडमिक प्लानर, हम पूरा एकेडमिक प्लान करते हैं, हमारे पास एकेडमिक जो हमारा है वो बहुत हाई लेवल जाता है. एवेल्यूएशन भी वर्क है, और वर्क ऑन वीक स्टूडेंट्स और रिमीडियल पे हम काम करते हैं. जो कमज़ोर बच्चे हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उन पे हम मोटिवेटर का काम भी करते हैं, गाइड का काम भी करते हैं. तो एज अ रोल हम देखें कि हमारा रोल बहुत है. तो जो बच्चे का जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, हम यहाँ पे कहें कि हम बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं, बच्चों के टीचर हाउस में जाते हैं तो माँ बाप बन जाते हैं, क्लास में जाते हैं तो टीचर बन जाते हैं, और जब बाहर मिल जाते हैं तो फ्रेंड बन जाते हैं, गाइड बन जाते हैं. तो हर रोल में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम माँ बाप की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल कल्चर है, हाउस सिस्टम है, तो जो टीचर्स हैं वो इंटरेक्शन कर सकते हैं ना with parents, local community from time to time. It can be said that the teachers present the assuring face of genuine to parents anxious about the welfare of their children. और हम जो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताते हैं वो बहुत assuring होता है. ठीक है, पेरेंट्स बड़े anxious रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हम उनको बताते हैं. During and after before the PTC, the teachers role can allay the fear of many parents about the development and progress of their wards. Teacher role in this context can be truly questioned. टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. तो ये रोल ऑफ टीचर कम्युनिटी बिल्डिंग में हमारा बहुत कम है कि जब हम एक इंटायर कम्युनिटी अपने चारों तरफ बनाते हैं फैमिली टीचर कोलैबोरेशन से. ठीक है ना. तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि वाइल पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ग्रेट वे टू कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड मेक देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल, बट नॉट एवरी पेरेंट हैज़ द टाइम टू कमिट टू बीइंग अ डेडिकेटेड बोर्ड मेंबर. हम सबको बोर्ड मेंबर तो नहीं बना सकते, लेकिन सबको उसमें 15 मेंबर हम लोग क्या होते हैं, जिसमें 5 टीचर्स होते हैं, 5 टीचर्स और 10 पेरेंट्स को लेते हैं. तो ये भी एक है. टीचर्स रोल जो है इसमें क्लियरली एस्टेब्लिश दैट ड्यू टू डिस्टिंक्ट नेचर, ये हमारा नवोदय का डिस्टिंक्ट नेचर ऑब्जेक्टिव है. तो नेचर ऑफ रोल, हम लोग इतने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं एक ही बार में देखा जाए, है ना. तो हमारा जो है क्वाइट अनलाइक फ्रॉम टीचर्स ऑफ अर्बन एरियाज, जो अर्बन स्कूल के टीचर्स होते हैं उनसे हमारा रोल बहुत अलग है. और जो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ नवोदय विद्यालय टीचर्स ब्रिंग इट आउट वेरी क्लियरली. और हमारा एक प्रोफेशनल एथिक्स है
जिसकी वजह से हम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हम लोग मल्टीपल रोल्स करते हैं एंड बिकम मोर इन्वॉल्व इन अटेनमेंट ऑफ नवोदय मिशन, और जो नवोदय का मिशन है उसको अटेन करने में। तो हमारे बच्चों का डेवलपमेंट आप देखिए, एकेडमिक्स में देख लीजिए, आप उसमें नाम गिन सकते हैं, आप गेम स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप जॉब प्रोफाइल्स बच्चों की देख लीजिए, है ना, आप बच्चों के सिलेक्शंस देख लीजिए कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और अब तो हमारे बच्चे मिनिस्टर्स भी हो रहे हैं। तो जो हमारे नवोदय का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है बच्चों का, वो ऑल राउंड है। लेकिन अगर हम सिर्फ एकेडमिक की बात करते हैं तो हम नंबर 1 पे हैं। तो ये हम यहाँ पर वेरियस रोल्स हमारे होते हैं, स्टूडेंट्स के संग अलग रोल है, पेरेंट्स के संग अलग है, लोकल कम्युनिटी, तो हम लोग बाकी सबसे अलग हट जाते हैं, अलग हट के हमारा एक रोल है। और वी हैव डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा केवल एक ही मकसद होता है कि डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, यही हमारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर it should be obvious that everyone that success at playing these roles does not come easily, और इसका सक्सेस आसानी से नहीं आता, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, सेल्फ अप्रेजल चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग को बहुत अप्रेजल मिलता है तो हम सेल्फ अप्रेज्ड यानी सेल्फ मोटिवेटेड हम लोग रहते हैं, है ना, और हम अपने परफॉर्मेंस लेवल को धीमे धीमे बढ़ाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो हमारे स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो हमको एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, इनकरेज करते हैं, जो नए टीचर्स आते हैं उनको इनकरेज करते हैं, और ये कहना चाहिए हायरार्की में ये चलता रहता है। तो आई होप ये बहुत क्लियर है, और आप इस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स का क्या नवोदय विद्यालय में इम्पैक्ट है, और टीचर्स का मेनली क्या रोल होता है स्टूडेंट की डेवलपमेंट की उसमें। तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, and please give your comments